देखिए, मुक्ति के 4 प्रकार हैं, सुबह भी उल्लेख हुआ था। एक सालोक्य मुक्ति होती है, एक सायुज्य मुक्ति होती है, एक भगवान के समीप रहने के लिए सारूप्य मुक्ति, जिसे साष्टी मुक्ति कहते हैं, वैसी मुक्ति भी होती है। तो चारों प्रकारों में से कोई भी मुक्ति हो, मुक्ति तो प्रशंसनीय ही होती है, लेकिन सायुज्य मुक्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और सायुज्य मुक्ति यानी भगवद रूप हो जाना, भगवान के अंदर ही मिल जाना। अगर आप बड़ौदा से आए हैं, गुजरात से आए हैं, अपने घर से पानी की बोतल लेकर आए होंगे और पानी की बोतल में कहाँ का पानी भरा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ आकर गंगा में डाल दिया, फिर वो पानी आप ढूंढने जाओ कि मेरा विसनगर का पानी वापस करो, मिलेगा आपको? वो पानी क्या हो गया? वो गंगा जल हो गया। वैसे ही आत्मा अगर परमात्मा में विलीन हो जाए, अपना अस्तित्व मिटा दे और भगवत स्वरूप हो जाए, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। साक्षात परमात्मा के स्वरूप ही हो जाना, ऐसी जो मुक्ति है वही सायुज्य मुक्ति है, जिसमें और कोई चीज रहती ही नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जैसे परमात्मा स्वरूप हो जाना, वही मुक्ति सायुज्य मुक्ति होती है। और ऐसी सायुज्य मुक्ति देने वाले भगवान हरि और हर दोनों विद्यमान है। वादन्तौ कुरुतः परस्पर मुभौ, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, विष्णु और शिव आपस में बात कर रहे हैं। वादन्तौ कुरुतः परस्पर मुभौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ। और फिर क्या हुआ? दोनों बात तो करते हैं। तन्मध्ये भृगुलांचनो गरुड़ग पीतांबरो निर्गतः। और उससे पहले लिखते हैं कि हुआ क्या? त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ। वादन्तौ कुरुतः परस्पर मुभौ जंतु प्रयाणोत्सवे। कब बात कर रहे हैं? जंतु प्रयाणोत्सवे, जब जीव यहां से प्रयाण करता है ऐसे वक्त पर। जंतु प्रयाणोत्सवे, इस पूरे श्लोक में मेरा प्रिय शब्द ये आया है, जंतु प्रयाणोत्सवे, जंतु के प्रयाण का उत्सव। देखो, मृत्यु भी एक उत्सव, अभी भी शायद अशोक भाई ने बताया था कि मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। यहां पर भगवान शंकराचार्य ने यही बात लिखी, जंतु प्रयाणोत्सवे, जंतु प्रयाण करता है। जंतु लिखा है, केवल मनुष्य नहीं, जंतु जितने भी जीव हैं उसमें से कोई भी जीव हो, लेकिन वो जब प्रयाण करता है, प्रयाणोत्सवे, वो उत्सव बनना चाहिए। देखो, मरण है ना, वो कोई साधारण घटना नहीं, और जैसे आप मृत्यु को साधारण घटना समझते हैं, मानते हैं, तो आप गलत हैं। मृत्यु, पहली बात तो यह है कि मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु एक भ्रम है। जैसे कल समझाया जा रहा था कि सर्प है वो रज्जु में भ्रांति होती है सर्प की, इसी प्रकार मृत्यु एक भ्रांति है। मृत्यु होती ही नहीं है। किसकी मृत्यु करोगे? आपने आजकल के वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सुना है, सबको पता है कि जो भी ये मटेरियल है इसका नाश नहीं किया जा सकता। एक भी अणु, एक भी परमाणु, एक भी एटम, उसका विनाश नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जितने अणु आज हैं, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी उतने ही अणु थे, आज भी उतने ही हैं। न एक कम हुआ है, न एक ज्यादा हुआ है। उसका परिवर्तन होता है, एक से दूसरे में परिवर्तन होता है। आज ये बना, कल दूसरा बन गया। जैसे आज ये बांस बना है, कल यही बांस अगर जलाया जाए तो उसमें से धुआं निकलेगा, उसमें से राख निकलेगी, उसमें से कुछ न कुछ और बन जाएगा। तो परिवर्तन होता रहता है, विनाश नहीं होता। विज्ञान कहता है कि भौतिक वस्तु का विनाश नहीं होता, धर्मशास्त्र कहता है चेतना का विनाश नहीं होता। हमारे देह के अंदर जो चेतन तत्व है उसका विनाश नहीं हो सकता। आत्मा मरती ही नहीं है।
आत्मा मर नहीं सकती, आप मार नहीं सकते आत्मा को। आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलती है। जैसे आप कपड़े बदलते हो, आज पीला पहना, कल काला पहना, परसों सफेद पहना, तो आप केवल वस्त्र बदलते हो। उसी प्रकार ये जीव भी केवल वस्त्र बदलता है। मृत्यु क्या है? सिर्फ वस्त्र बदलना। आप केवल वस्त्र बदलते हो, लेकिन आपको पता है कि मैं वस्त्र नहीं हूं, इसलिए वस्त्र निकालकर आप टांग देते हो, अलग हो सकते हो। वस्त्र से देह पृथक है, ऐसा ही भाव अगर मन में आ जाए कि मैं देह से पृथक हूं, समझ लो मुक्ति हो गई। देह से पृथकत्व का भाव, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव प्रकट होना चाहिए। લોકોને એવું લાગે છે કે મોતની વાત ક્યાં કરો છો, મરવાની તો વાત જ ના કરશો, બાકી બધી જે વાત કરશો, મરવું નથી। देखो मौत किसी को पसंद नहीं, लेकिन ये भी सत्य है मृत्यु अनिवार्य है ही है। हर एक की मृत्यु होने वाली है। कोई अमर पद प्राप्त नहीं करके आया और कोई अमर होने वाला नहीं है। मौत तो आनी ही है, आज नहीं तो कल, किसी की आज आएगी, किसी की कल आएगी। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि मौत आने वाली है, उससे पहले आप ये समझ ले मैं आज से मर गया हूं। जब आपके मन में ये निर्णय हो जाता है कि मैं मर गया हूं, फिर तो शरीर लेकर आप घूमते रहो, फिर आनंद देखो आप, फिर आनंद आपका दुगना बढ़ जाएगा, चौगुना बढ़ जाएगा। आनंद इतना रहेगा, जब मैं था तब बात थी, अब तो मैं रहा ही नहीं, अब तो मैं देह को ढो रहा हूं। बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही विपरीत हो जाएगी, बात ही भिन्न हो जाएगी। और देखिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। आप प्रवास में जाना है, यहां आना था काशी, तो कितने दिनों से तैयारी करते थे? कोई 5 दिनों से, कोई 10 दिनों से, कोई 12 दिनों से, कोई महीने से, और तैयारी करते थे क्योंकि वहां जाना है। और यहां आने के बाद भी रसोई वालों ने हमसे कहा कि यहां पर हमें मिक्सचर नहीं मिल रहा है, तो हमने फोन करके मिक्सचर मंगवाया कि मिक्सचर ले आओ, क्योंकि यहां नहीं है। यहां आने के बाद आचार भूल जाते हैं, तो कहते हैं किसी के साथ आचार भेज देना, मैं 6 महीना काशी में रहने वाला हूं। लेकिन प्रवास में जाने से पहले प्रवास की तैयारी करते हो कि नहीं? यात्रा में जाने से पहले यात्रा की तैयारी करते हो कि नहीं? वैसे ही अनंत की यात्रा में जाना जब तय है, तो उसकी तैयारी कभी की? अगर जो उसकी तैयारी कर ली तो समझ लो मुक्ति हो जाएगी। तैयारी वो करनी है, कौन सी? मुझे अनंत की यात्रा पर जाना है, और वो सबको जाना है। हमारा अशोक भाई के शेर संभળાવતા, શું સંભળાવ્યું મને યાદ નથી રહ્યું, પણ ગરુડ પુરાણની કોઈ વાત એમણે સંભળાઈ, આ 4 જગ્યાએ જેવી મતિ થાય છે એવી મતિ કાયમ થઈ જાય। एक सुंदर श्लोक और भी आया है, ऐसा ही श्लोक है, भोजनांते मैथुनांते स्मशानांते यामति। भोजन के अंत में जैसी बुद्धि होती है, હવે કાંઈ ના જોઈએ, હવે બસ, હવે કાંઈ ખાવું નથી, બરાબર ખાધા પછી કોઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય, ગમે એટલો સારો શ્રીખંડ બનાવીને કોઈ લઈ આવે, ના ના એક વાટકો તો ખાવો જ પડશે, હવે 10 વાટકા ખાઈને બેઠું છું, હવે ચોથો કેવી રીતે ખવાય 11મો? भोजनांते, भोजन के बाद कोई कितनी भी कहे 1 करोड़ रुपया देता हूं, फिर भी नहीं खाता, नहीं हो सकता। भोजनांते मैथुनांते, मैथुन के बाद भी यही स्थिति होती है, वैराग्य आ जाता है, बस आ दुनिया में कहीं थे नहीं। और वैसा ही स्मशानांते, जब स्मशान में जाता है कोई मर जाता है, अरे राम राम राम, बधाने आज रस्ते जવું છે, આ ભાઈ જતા રહ્યા, આપણે કાલે આજ રસ્તે જવાનું છે, બધાના માટે આજ છે, આજ છીએ કાલે નથી, હારું કરીને જવાનું। હજુ આટલી વાત કરતો હોય અને એટલામાં બીડીની તલપ લાગે એટલે ખૂણામાં જઈને બીજાને કે માચીસ છે, મારી પાસે માચીસ નથી, હા હમણાં તો કરતો બધાને જવાનું છે, કઈ લઈને આયા નથી, કઈ લઈને જવાનું નથી, હવે બીડીની માચીસ શોધવા નીકળ્યો। જે વાત ભોજનાંતે मैथुनांते स्मशानांते यामति सामति सततम भवे, जो यही मति अगर सतत बनी रहे, ऐसा ही विचार कांस्टेंट अविरत हो जाए, नरो नारायणो भवे, तो मनुष्य नारायण हो सकता है। ऐसी मति नहीं रहती, यही तो बात है, स्थिर मति रहनी चाहिए। और जब मृत्यु अटल है तो मृत्यु से भय क्यों? भय किसका लगता है? जिस चीज का आपने प्रयोग किया हो उसी का भय लगता है, दूसरे का भय नहीं लगता। आप अगर कभी अग्नि से जले हो तो आपको अग्नि का भय लगेगा, आप अगर कभी पानी में डूबे हो तो पानी का भय लगेगा, आपने कभी अगर
ये नींबू खाया है और खट्टा है, वो पता है, तो नींबू खट्टा ऐसा पता है, इसलिए खट्टाई का भय लगेगा। फिर आप नहीं कहोगे नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जो किया ही नहीं उसका भय कभी नहीं लग सकता। फिर मृत्यु का भय क्यों लगता है? क्योंकि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार, अरे अरबों बार आप मर चुके हो। और कई बार मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे। इसलिए अभी मृत्यु का डर लग रहा है कि मौत आएगी। मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है। भागोगी तो क्या मौत छोड़ देगी आपको? काल किसी को छोड़ता नहीं, वो छोड़ने वाली नहीं है। और इसलिए भागना नहीं है, सामना करना है। और सामना भी क्या, हमें तो समर्पण करना है। अरे आज मृत्यु आती हो तो अभी आ जाए, कल आती हो तो आ जाए, और आज आती हो तो अभी आ जाए। हमें जो करना था कर लिया। मृत्यु की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, कभी भी मृत्यु आए और मेरा वर्ण करे, मुझे कोई भय नहीं है। ऐसी मति स्थिर होनी चाहिए, आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए मृत्यु एक महोत्सव है। मृत्यु साधारण घटना नहीं है। તમે સમજી ચાલો કે કોઈનું મોત જ ના થાય તો શું દશા થાય, અને ઘણાનું છોડ દો, તમે સમજી ચાલો તમારી 25 પેઢીમાં કોઈ મરે નહીં તો શું થાય? તમારું ઘર હોય, હવે એ ઘરમાં 25 પેઢીનું કોઈ મરે નહીં એટલે 25 ડોસીઓના ખાટલા આ બાજુ પડ્યા હોય, 50 ડોસાઓના ખાટલા આ બાજુ પડ્યા હોય। એક ખો ખો કરે, બીજો ગળફા થૂકે, ત્રીજો રસ્તામાં પેશાબ કરે, ચોથું ઝાડા કરે, પાંચમો કે મને ડાયાબિટીસ છે, છઠ્ઠા ને કેન્સર છે, સાતમા ને તાવ આવ્યો છે, આઠમા ને ખાંસી ઉધરસ છે, આની સેવા કરું કે આની કરું, આની આમ દળું કે તેમ દળું, હજુ અહીંયા જાતા કે પેલા પેશાબ કરી નાખ્યો, ત્યાં જા કે આને ગળફો થૂક્યો છે। આખા ઘરની નરક જેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ જાય કે નહીં? તમે જરાક સહેજ કલ્પના કરો કે તમારી 25 પેઢીમાં કોઈ મર્યું નથી, શું દશા થાય તમારી? તમે કેટલાની સેવા કરો? એક હાહુની સેવા કરવી હોય તો એ આંખે પાણી આવે છે। હવે 25 હાહુઓ પડી હોય એક લાઈનમાં તો હું દશા થાય? અને આ બધાની સેવા કરવાની તો ઠીક છે, મોત ના આવે એમનું, અને પછી રોજ સવારે ઉઠીને તમે એક જ પ્રાર્થના કરો, હે ભગવાન આને ઉપાડ। અને એટલે મોત આવશ્યક છે, જરૂરી છે। આ ભગવાને એટલી સુંદર વ્યવસ્થા બનાવી છે કે તમે એની કલ્પના ન કરી શકો। કેટલા ફાયદા છે મોતના। પહેલી વાત, મૃત્યુ પાપીને પાપ કરતો અટકાવે છે। કોઈ અતિશય પાપી છે, ખૂબ પાપ કરે છે, ખૂબ પાપ કરે છે, પાપની સીમા જ નથી રહી। ચંગીઝ ખાન છે, ઔરંગઝેબ છે, રાવણ છે, વગેરે વગેરે, તમને જે નામ આવતા દુષ્ટ છે। હવે એને અટકાવત કોણ? જો એનું મોત ના આવ્યું હોત તો શું થાય? આજ સુધી જીવતો હોત તો કેટલા પાપ વધ્યા હોત એની કલ્પના કરો। પાપીને પાપ કરતો કોઈ અટકાવતું હોય તો એ મૃત્યુ અટકાવે છે। બીજા કોઈની તાકાત નથી કે પાપીને પાપ કરતો અટકાવી શકે। भगवान भी प्रकट हो जाए तो उसको मौत प्रदान करते हैं, मृत्यु की शरण में भेजते हैं, तभी पाप का शमन होता है, पाप का पूर्ण विराम होता है, पाप से जनता को मुक्ति मिल। लेकिन कब? जब वो मृत्यु की शरण में जाए तब। એટલે પહેલી વાત, મૃત્યુ પાપીને પાપ કરતો અટકાવે છે, તમારી તાકાત નથી। બીજી વાત, મૃત્યુ પુણ્યશાળીને વધુ પુણ્ય કરવાની તક આપે છે। સમજી ચાલો, એક માણસ ખૂબ પુણ્ય કરે છે, પણ હવે એની પાસે ધનની મર્યાદા છે। મારા ઘરમાં છે 10,000 રૂપિયા, હું લાખ રૂપિયા દાન કેવી રીતે કરું? એની ઈચ્છા છે લાખ રૂપિયા આપવાની, એની ઈચ્છા થઈ હું કાશીમાં આવ્યો છું, અહીંયા 10,000 બ્રાહ્મણોને જમાડું, આટલા બધા સંન્યાસીઓ છે, હું આ બધાનો ભંડારો કરું, આ બધા, પણ મારી પાસે છે જ નહીં। તો હવે જે છે લૂંટાઈ દીધું અને એ પુણ્ય એટલું બધું કર્યું। ભગવાનને એમ થાય કે હવે આ જન્મમાં તને હું આપી શકું એમ નથી, કેમ કે એની વાત પૂરી થઈ ગઈ છે। એટલે હવે શું થાય? એ મરી જાય, બીજો જન્મ મળે, અને એવી જગ્યાએ મળે કે કરોડો ઉડાવે તો તકલીફ ન પડે, એટલે ફરીથી નવું પુણ્ય આચરી શકે। એટલે પુણ્યશાળીને વધુ પુણ્ય કરવાની તક કોઈ પૂરી પાડતું હોય તો એ મૃત્યુ પાડી છે। ત્રીજી વાત, તમને નવી નવી ચાન્સ આપે, તક પૂરી પાડે છે। નવો ચાન્સ એટલે કેવો ચાન્સ? गीताकार जो लिखते हैं, गीता में कहते हैं, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विचायते। मान लो इस जीवन में आप संगीत की आराधना कर रहे हैं, संगीत की आराधना करते करते, संगीत सीखते 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 आपकी सीमा आ गई। अब आपके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मान लो संगीत का टीचर अच्छा नहीं है आपके पास, मान लो आपके माता पिता विरोध कर रहे हैं, मान लो आपके भाई बहन विरोध कर रहे हैं, पति है तो पत्नी विरोध कर रही है, पति है तो पत्नी विरोध कर रहा है,
कोई ना कोई विरोध करने वाला है। मान लो आपके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, भौतिक सुविधा नहीं है तो आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको काम धंधे के लिए जाना पड़ता है और आप संगीत बीच में छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। अब क्या करें? भगवान क्या करेगा? दूसरे जन्म में उसी को इस प्रकार से जन्म देगा कि पूरा खानदान, फैमिली ही संगीत का हो और वहीं पर जन्म हो तो संगीत का वातावरण जन्मजात उसको मिल जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। ये कौन कर सकता है? केवल मृत्यु ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मैंने तो केवल संगीत की बात उदाहरण के तौर पर बताई। कैसा होता है? मान लो आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और आपको डीसा छोड़कर अहमदाबाद रहने के लिए जाना है। आपने डीसा छोड़ दिया, अहमदाबाद रहने के लिए गए और स्कूल में प्रवेश लेने के लिए गए तो क्या करेगा स्कूल वाला? पहले से पहले में बैठा हो ऐसा कहेगा? 5 तो आप पढ़ के आए हैं, अब क्या होगा? 6ठी क्लास में पढ़ो। और ऐसे ही मृत्यु आ जाती है और संगीत की या कोई भी आराधना छूट जाती है और दूसरा जन्म मिलता है तो आप जहां से छूटी है वहां से प्रारंभ होगा। आपको 6ठी क्लास में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, फिर से 1 से 5 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। 1 से 100 तक की गिनती गिननी है और 50 तक गिनती हुई, शरीर छूट गया तो अगले जन्म में 51 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो साधनाएं छूट गई, जो बातें छूट गई, उन फिर से उन चांस को भगवान आपको संपादित कर देता है। और इसीलिए ये मृत्यु कर सकती है कि अगर मृत्यु आए तो ही ये नए चांस आपको मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते। चौथी बात, राय अने रंक वच्चेनो भेद कोई मिटावतुं होय तो ये मात्र मृत्यु मिटावे छे। दुनिया में सोशलिज्म की बात होती है, सोशलिज्म सब समान है, सबको एक समान कर दो, समाजवाद ला दो, समाजवाद चाहिए, सब कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई तवंगर नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भिखारी। बातें सब करते हैं और यहाँ तो समाजवादियों की सरकार है, लेकिन बातें होती है समाजवाद समाजवाद समाजवाद। वास्तव में समाजवाद संभव ही नहीं है, समाजवाद हो ही नहीं सकता, एक समान कोई चीज हो ही नहीं सकती। मान लो सारे के सारे, अगर आपका बगीचा है और सब गुलाब के फूल है तो उसे बगीचा कैसे कहा जा सकता है? अलग अलग फूल हो तभी तो बगीचा बनता है। और कैसे समानता लाओगे आप? किस प्रकार की समानता होगी? हर एक का मुंह अलग है, हर एक की खाने पीने का टेस्ट अलग है। यहाँ खाने पीने रसोई में जाते हैं तो किसी को ऐसा लगता है नमक ज्यादा है, कोई कहता है नमक कम है, कोई कहता है मीठा बनाओ, कोई कहता है तीखा बनाओ। हर एक का टेस्ट अलग है, समानता कहाँ हुई? किसी का ड्रेस पहनना है तो भी समान नहीं है, ड्रेस में समानता नहीं, खाने में समानता नहीं, चलने में समानता नहीं, रहन सहन में समानता नहीं। अरे जन्म होने में समानता नहीं है, जन्म भी एक समान नहीं हो सकता। जन्म समान नहीं है, शरीर समान नहीं है, सब कुछ समान नहीं है। समान कुछ है तो केवल एक मृत्यु ही सबकी एक समान होती है। इसलिए पूरा समाजवाद अगर कहीं लागू है तो केवल मृत्यु में है। राय और रंग का कोई भेद मिटा सकता है तो वो मृत्यु मिटा सकती है। ऐसा नहीं है कि करोड़पति है तो उसको सोने की अग्नि लगाई जाएगी और गरीब है तो उसको लकड़ी की अग्नि हो ही नहीं सकता। करोड़पति हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी को अग्नि में ही जलना है। राय અને રંગ વચ્ચેનો ભેદ કોઈ મટાઈ શકે છે તો માત્ર મૃત્યુ મટાઈ શકે છે। હજુ એક બીજી વાત છે કે રાય અને રંગનો મૃત્યુ છોડો, અરે અહંકારમાંથી કોઈ મુક્તિ અપાવે તો માત્ર મૃત્યુ અપાવે। રાવણ જેટલો કોઈને અહંકાર હતો, કંસ જેવો કોઈ અહંકારી ખરો? અરે વાલીને કેટલો બધો અહંકાર છે અને છતાં પણ જ્યારે મરણને શરણ થાય છે, ગમે એવી મોટી મોટી મૂછો રાખીને ફરતો હોય, બંદૂકો રાખીને બોડીગાર્ડ રાખે ચારે બાજુ, હું કોઈને જીતવા નથી દેતો, મારા જેવો કોઈ છે જ નહીં, હું અમેરિકા જઈ આવ્યો, હું જાપાન જઈ આવ્યો, મેં આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું, મોટી મોટી વાતો કરે, પણ મૃત્યુની શરણમાં જાય ત્યારે તો એ જ ઊંધા ટાટિયા કરીને પડ્યો હોય, એની એ જ દશા થાય। એ ગમે એવો અહંકારી હોય એને પણ મૃત્યુ પોતાના અહંકારમાંથી મુક્તિ અપાવે। અહંકારમાંથી મુક્ત કરવાની સત્તા એ મૃત્યુની પાસે છે। એટલે अहंकार में से मुक्ति देने वाला कोई है तो वो मृत्यु है। मृत्यु से अहंकार छूटता है। और एक बात है, आपके जो ऋण है उसमें से आपको अगर कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है तो वो मृत्यु है। कई प्रकार के ऋण आपके ऊपर चढ़े हुए हैं और वो ऋण आप मृत्यु से विमुख नहीं होकर नहीं मिटा सकते। मान लो તમારે વેપારનો ધંધો છે, કોઈ એક ગરીબ ડોસી તમારા ગામની છે, એ ડોસીમાં એ વિધવા તમારી પાસે એમ કે
કે થોડા પૈસા મારી પાસે વધ્યા છે, તમે જમા કરો, તમારી પાસે રાખો ને, મારે વ્યાજ નથી જોઈતું, પણ આ પૈસા જમા કરું છું. 5-5, 25-25 રૂપિયા કરીને 25,000 રૂપિયા તમારી પાસે એને જમા કર્યા. જમા કર્યા પછી એ ડોશી મરી ગઈ, એનું મોત થઈ ગયું. હવે મોત થયું, શું થશે? તમારા ઉપર એનું દેવું રહ્યું. બીજા જન્મમાં એ જ મરેલી ડોશી તમારી દીકરી થઈને જન્મશે. હું તો ઉદાહરણ કહું છું. એ તમારી દીકરી થઈને આવી. એ દીકરીને જન્મતા જ કોઈને કોઈ મોટો રોગ છે, ટીબી છે, ડાયાબિટીસ છે, કેન્સર છે, કઈ ને કઈ રોગ છે, અને એની પાછળ દવાના પૈસા તમારે ખર્ચવાના છે. હવે એનું આયુષ્ય માત્ર 10 જ વર્ષનું છે, પણ તમારે 25,000 રૂપિયા ખર્ચા એની રાહ જોવાની છે. 25,000 પૂરા થયા એ દિવસે 10 વર્ષની છોકરી તમારા ત્યાં પ્રાણ છોડીને જતી રહે છે. જો તમને પહેલાથી ખબર હોય કે આ 10મા વર્ષે જતી રહેવાની, તમે દવા કરાવો? ના જ કરાવે, સ્વાભાવિક છે. આ 10મા વર્ષે મરવાની છે, પૈસા હું કામ વેડફવાના? પણ ખબર નથી, હું આને જીવાડવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરીશ. આ મારી દીકરી છે, આ મારું અંગ છે, એના માટે હું જે કરવું પડે એ કરીશ. એ બધા જ પ્રયત્નો એના માટે કરે છે. કેમ? પેલા 25,000 નું દેવું બાકી છે, ચૂકવે છે. અને ઋણ ચૂકવવાનો મોકો કોઈ આપતું હોય તો આ મૃત્યુ આપે છે. આ મૃત્યુ જ મહાન દેવ છે, જે તમને એ ઋણમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. એટલે મૃત્યુ ખાલી આટલા પૂરતું જ છે એવું ન સમજશો. મૃત્યુના અનેક ફાયદા છે, खूब फायदाओं मृत्यु नामना देव करी आपे छे. અને એટલે તો भगवान साक्षात कहते हैं जो मृत्यु है वो मेरा स्वरूप है, मैं ही काल का स्वरूप हूं. भगवान काल के भी काल है, इसलिए उनका नाम महाकाल है. भगवान काल के भी काल है, वो महाकाल है. और वही मृत्यु के प्रदाता हैं. जन्म भी वही देते हैं, मृत्यु भी वही देते हैं. जो जन्म दे सकता है वही मृत्यु दे सकता है. जो जन्म नहीं दे सकता उसको मृत्यु भी देने का अधिकार नहीं है. जो जन्म दे सकता है वही मृत्यु दे सकता है. वो परमात्मा ही मृत्यु का स्वरूप है. इसीलिए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इन सबको मार डाल. अर्जुन कहता है नहीं, मैं नहीं मार सकता. ये तो मेरे संबंधी हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे चाचा के लड़के हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, इनके सामने युद्ध कैसे कर सकता हूं? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ये सबको तो मैंने मार डाला है, तुमको तो खाली निमित्त बनना है. ये तो मरे हुए हैं, उनको तो मैंने उसी क्षण मार दिया है. ये मरे हुए ही हैं. देखो भगवान भी निमित्त नहीं बनते. कहते हैं अर्जुन को तू निमित्त बन मारने के लिए. कारण तो मैं हूं, मारने वाला तो मैं हूं. जो कारण अलग અને નિમિત્ત અલગ. ભગવાન કારણ છે મૃત્યુ માટેનું, નિમિત્ત નથી. નિમિત્ત અર્જુનને બનાવે છે, કારણ ભગવાન છે. તમારે દૂધ ગરમ કરવું છે, ચા બનાવવી છે, સમજો. હવે આ દૂધ ગરમ કરવું છે તો એના માટે અગ્નિ જોઈએ. અગ્નિ એ કારણ છે. કારણ વગર કાર્ય થઈ શકતું નથી. અને એટલા માટે જો અગ્નિ ન હોય તો દૂધ ગરમ થઈ શકે નહીં. એટલે પછી અગ્નિ તમે ઇલેક્ટ્રિકની માં અંદર સગડી નાખો કે કોલસા ઉપર કરો કે બીજા ગેસ ઉપર કરો, ગમે તેના ઉપર, પણ અગ્નિ જોઈએ. અગ્નિ વગર દૂધ ગરમ થાય નહીં. એટલે કારણ તો જોઈશે. હવે નિમિત્ત કોણ છે? તપેલી નિમિત્ત. તપેલી નહીં હોય તો લોટામાં કરશું, લોટો નહીં હોય તો ગ્લાસમાં કરશું. એટલે નિમિત્ત બદલી શકાય, કારણ બદલી શકાય નહીં. और इसीलिए भगवान कहते हैं इन सबको मैंने मार डालना है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सब मरे हुए हैं, बस केवल बाण चला और तू निमित्त बन जा. ये सब मरे हुए ये पहले से. हम भी यही निर्णय करें. हम तो जन्मे तभी से हमारी मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. हम एक एक क्षण पर मर रहे हैं, पता नहीं है हमको. जितनी आयु थी आप सोचो, अब उतनी आयु बाकी है. यहाँ जितने बैठे हैं जन्मे तो 100 साल की आयु लेके मान लो आए थे, अब 100 बाकी है क्या? अब नहीं है. कितने बाकी है वो भी पता नहीं है. तो आप एक एक क्षण पर मर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता. जैसे आप बचपन में गेंद से खेलते थे, कोई न कोई और ढिंगली से खेलते थे. अब ढिंगलियों बनावे छोकरा, ढिंगलाથી રમે, ઢિંગલા ઢિંગલી કરે અને લગન લગાવે આ તે. હવે તમે ઢિંગલાથી રમતા હતા, તમે મને એ તારીખ કો, કઈ તારીખે તમે ઢિંગલા છોડ્યા? યાદ છે કોઈને? છૂટી જાય. જ્યારે સમજણ આવે કે આ ઢીંગલા ઢીંગલી રમવા માટે નથી જન્મ્યા, એ દિવસે ઓટોમેટિક એ ઢીંગલા ઢીંગલી છૂટી જાય. आप कब बच्चे थे और युवान बन गए, आपका बचपन किस तारीख को खत्म हुआ जरा बताओ? आपकी युवानी किस तारीख को खत्म हुई जरा बताओ? जैसे बचपन खत्म हो गया, युवानी खत्म हो गई, वैसे ही आपकी ये अवस्था भी कब खत्म हो जाएगी वो तय नहीं है. इसीलिए हम जब यहाँ
कथा कर रहे हैं और जिस दिनों में कथा कर रहे हैं वो भागवत कथा के दिन है। कल बताया गया यहाँ से, गार्गी जी ने कल ही बताया कि ये भागवत कथा के दिन है। गत रोज के दिन से, भाद्रपद नवमी के दिन से शुकताल में शुकदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाना प्रारंभ किया और 7 दिन में कथा सुनाई। 7 ही दिन क्यों? क्योंकि दिन केवल 7 ही है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। 7 में से एक दिन मृत्यु आनी है, सबकी 7 दिन में ही आनी है। 7 में से कोई एक बार तो तय ही है और किस दिन आएगी वो तय नहीं है, इसलिए 7 दिन कथा सुनो। 7 दिन में से कौन से दिन आ जाए तय नहीं है, 7 में से एक दिन आएगी इतना तय है। 7 में से एक दिन ही आनी है, तो 7 में से एक दिन आनी है, उसकी तैयारी करो। किस दिन आएगी वो तय नहीं है। कल मुहूर्त की चर्चा चल रही थी, आज सुबह कल चल रही थी कि कथा के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम अभी गए थे एक गांव में, कौन सा गांव था जहां आप अंतिम दिन आए थे? दीपड़ा गांव में भागवत कथा के लिए गए। अब जिन दिनों में हम कथा करने के लिए गए, उन लोगों ने कथा इस प्रकार से रखी कि 2 पक्ष आते थे, शुक्ल पक्ष भी आता था, कृष्ण पक्ष भी आता था। अब मुहूर्त की दृष्टि से जिसमें 2 पक्ष आते उसमें कथा नहीं कर सकते। अब हम वहां पर थे और एक ब्राह्मण कोई ज्योतिषी थे, वो हमसे मिलने के लिए आए कथा के दूसरे ही दिन। अब वो मिलने के लिए आए, उन्होंने हमसे कहा शास्त्री जी एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछिए जरा। बोले आपको तो पता ही है कि भागवत की कथा करनी हो तो मुहूर्त देखना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मुहूर्त देखना चाहिए। तो आपने मुहूर्त देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। बोले क्यों आपने मुहूर्त नहीं देखा? ये 2 पक्ष में कथा हो रही है, आपको पता है ये मुहूर्त में नहीं है कथा। मैंने कहा परीक्षित को जिस दिन सांप मिला तो क्या मुहूर्त देख के मिला था कि भी इतने दिन में तू कथा का मुहूर्त दिखाना, कथा करवाना, फिर मरना, ऐसा पहले से तय था क्या? जिस दिन सांप मिला 7 ही दिन बाकी थे, क्या करते? 7वें दिन तो मरना है, 7 ही दिन बाकी है। अब अगर मुहूर्त दिखाने के लिए जाए कि भागवत की कथा करने का मुहूर्त दीजिए, मैं सुखदेव जी को बुलाऊंगा और कथा, हाँ तो हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। और इसीलिए जब तालावेली बढ़ जाती है परमात्मा से मिलने की, फिर मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही मृत्यु के लिए ये तय है, 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, तैयारी करो। और मैं तो कहता हूं आज से घर जाओ और जिस दिन घर पहुंचो, यहां से निकलने के बाद, हाँ आज से मतलब ये तो कल सुबह उठ के रवाना होंगे। जिस दिन आप घर जाओ, घर जाके एक लेटर लिखो, पत्र लिखो अपने सगे संबंधियों को, बेटों को, सबको कि मैं आज से मर गया हूं, मैं अब जिंदा नहीं हूं। और केवल कहने के लिए नहीं, सबकी आसक्ति छोड़ दो, कोई नहीं चाहिए, मैं केवल परमात्मा के लिए अपना शरीर टिका के रखना चाहता हूं और कोई चीज नहीं। बेटे को जो करना है करे, हाँ मुझसे पूछेगा मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मैं भी देह लेके बैठा हूं तो कपड़े तो पहनूंगा ही, मैं अगर देह लेके बैठा हूं तो खाना तो खाना ही है, उसका तो ध्यान रखना ही है। लेकिन मेरी अपेक्षा उसमें नहीं रहेगी, मुझे यही चाहिए ये नहीं रहेगा, मेरे लिए ही करे ये नहीं रहेगा। मैं बहू के ऊपर गुस्सा हो जाऊं, सास के ऊपर गुस्सा हो जाऊं, बेटे के ऊपर ससुर, मतलब ये नहीं होना है। मैं आज से मर गया हूं आप सबके लिए, मैं केवल परमात्मा के लिए अपना शरीर टिकाना चाहता हूं, जिंदा नहीं हूं। ऐसा अगर आप अपने मन में घोषित कर दें, समझ लो दुनिया के जितने प्रॉब्लम है सारे के सारे एक साथ हल हो जाएंगे और कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। और इसीलिए मरना आवश्यक है। गुजराती में बहु कया चिंतके लख्યું છે મને ખબર નહીં, પણ બહુ સુંદર વાક્ય અશોકભાઈ છે કે તમે એકલા પડો અને એકલતા લાગે એનું નામ આસક્તિ, અને તમે એકલા પડો અને એકતા લાગે એનું નામ વિરક્તિ। आप अगर अकेले हैं और अकेले में आपको एकलता महसूस होती, मैं अकेलो शू करूं ना, मैंने खावा दौड़े છે, નાનાથી બીક લાગે છે, સમજી ચાલો કે એકલા પડો ને એકલતા લાગે તો આસક્તિ છે, અને એકલા પડો અને એકતા લાગે કે પરમાત્મા છે, પછી કોઈની ચિંતા જ નથી, હું બ્રહ્મમય છું, ભગવાન મારી અંદર છે, હું અને ભગવાન બે સિવાય ત્રીજું કોઈ છે જ નહીં। અરે બે પણ નહીં, મુક્તિ થાય ત્યારે તો હું જ છું, પરમાત્મા જ હું છું। અરે હું પોતે પરમાત્માની અંદર વિલીન છું। ગંગામાં જેમ મારું પાણી વિલીન થઈ ગયું એમ હું ભગવાનની અંદર વિલીન થઈ ગયો છું। એવી ભાવના આવે એ સાયુજ્ય મુક્તિ છે। શ્લોકને પૂરો હજી નથી કર્યો, આપણે સમયના બંધનમાં છીએ, જો સમય રહેશે તો આવતીકાલે એના ઉપર વિચાર કરીશું, નહીં તો બીજો શ્લોક ઉપાડીશું, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા। પણ મૂળ बात यह है यहाँ पर
कि जंतो हो प्रयाणोत्सवे, जंतु प्रयाण करता है तो मृत्यु एक महोत्सव बनना चाहिए। हम मरे और मरने के बाद अरे मरे क्या, मरना क्या है, हम मरते हैं तो हमको जलाया जाता है। और जो साधु लोग हैं उनका शरीर छूटता है तो सन्यासियों को जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। आपको समाधि शब्द का अर्थ तो पता है सबको, और ये तो योग शास्त्र के विशारद है, इनको पता है कि जो अष्टांग योग है उसमें सबसे जो ऊपर की बात है वो है समाधि। ध्यान, धारणा और फिर समाधि की बात है। तो समाधि की अवस्था कब आती है? वो जो समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिनको संसार से आसक्ति छूट जाती है, उसी का नाम सन्यासी है, उसी का नाम विरक्त है, उसी का नाम मुक्त है। वही मुक्त विरक्त होने के कारण सन्यासियों की जो उनको दफनाया जाता है या कब्र दी जाती है, ऐसा मुसलमान कहते हैं, हम हिंदू वैसा नहीं कहते, हम कहते हैं उनको समाधि दी जाती है, क्योंकि समाधि शब्द सबसे बड़ा है। भगवान से एकाकार हो जाए उसी का नाम समाधि है। और हम समाधि की और अग्रसर हो, इसमें आज का प्रथम पुष्प भगवान शंकराचार्य और भगवान विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकराचार्य भगवान की, वेदव्यास भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गो बद बंद हो। बदे हर हर महादेव। મૃત્યુની જ્યારે વાત ચાલી છે ત્યારે જલન સાહેબ સરસ મજાનું એવું લખે છે શાસ્ત્રીજી કે હદથી વધારે ઊંઘવું સારું નથી જલન. હદ મણિકર્ણિકાષ્ટકમના સરસ મજાના આ પ્રથમ પુષ્પમાં જે વાણીનો પ્રવાહ આપણા સુધી વહ્યો છે એના માટે એટલું જ કહીશું કે સોયા હો અગર ભાગ તો वो भाग जगा सकते हैं, सोया हो अगर भाग तो वो भाग जगा सकते हैं, खोया हो अगर राग तो वो राग जगा सकते हैं। और किशोर जी ऐसे वक्ता है यारो जो वक्त आने पर पानी में भी आग लगा सकते हैं।